एक प्रसंग में पूज्य श्री राधा बाबा वर्णन करते हैं कि रतनगढ़ में ही भाई जी थे। उनका ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े धनी मानी भक्त ज्ञानी सन्यासी विरक्त सब भाई जी को सम्मान करते, क्योंकि जिनके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, प्रिया प्रीतम हृदय रूपी निकुंज में केली कर रहे हैं, तो आकर्षण ऐसा होता है कि सब। तो एक धनी सेठ थे। धनियों में अहंकार बहुत जोर का होता है, क्योंकि मूल दोष यही है उनका अहंकार। जो अपने को बड़ा धनी समझते हैं उनमें चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ नाटक करना, काम क्रोध, गर्व अहंकार, भेद बुद्धि, वैर अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, व्यभिचार, जुआ, ये सब दोष उसको घेर लेते हैं। जो धनाभिमानी होता है, मैं धनी हूं, अभिमान तो था ही, पर एक कृपा भी थी कि भाई जी के सत्संग में रोज जाते थे। धनी थे, अन्य दोष भी होंगे, अहंकार भी था, पर सत्संग में जाते थे, रोज प्रणाम करते, सत्संग सुनते, पर भाई जी से ईर्ष्या करते, उनकी निंदा करते। जो सत्संगी जन थे अगर रास्ते में मिल जाते सत्संग सुनने के बाद तो निंदा करते, कई तरह की, देखा बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, लोगों से पुजवाते हैं, ऐसा वैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। किसी दिन भी वो सत्संग ना जाए ऐसा नहीं था, प्रणाम न करे ऐसा नहीं था, पर हृदय की जलन, ईर्ष्या, ये हमारे पास सब इतना वैभव, कोई हमको प्रणाम नहीं करता और इनको सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसा। मतलब विचित्र बात है कि रोज जाना, सत्संग में नियमित जाना, पर वहां की बातों में क्यों में निकाल के और चलते हुए निंदा करना, और जहां भी बैठे भाई जी की निंदा करना। प्रणाम भी भाई जी सामने दिखाए प्रणाम करेंगे, ऐसे प्राय बहुत हृदय होते हैं। सामने तो प्रणाम नमस्कार और पीछे निंदा करना। वो अपनी जलन को नहीं सह पाते, अपनी मलिनता को और बढ़ाते हैं। वो यही समझते थे मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, नौकर चाकर हैं, मैं बहुत धनी हूं, हमारे सामने भाई जी क्या है, पर इतना सम्मान इनका, जिसको देखो वही भाई जी प्रणाम नमस्कार, दौड़े पीछे घूम रहे हैं। मैं क्या करूं जो मेरा सम्मान हो, सब कुछ तो हमारे पास है, क्या कमी है? तेरे पास भगवान की ठसक नहीं है, प्रियालाल की ठसक नहीं है, ये पैसे से थोड़ी आती है, ये तो प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। ये तो गुरु कृपा से मिलता है, आराध्य देव की कृपा से मिलता है। भगवान ने कहा है कि जो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरके असुचौ, अपवित्र नरकों में इनको डाला जाता है। ये अनेक वृत्तियों में फंसे हुए भोगों में, ये जो संत महात्माओं की वैष्णवों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे अपवित्र नरकों को भोगना पड़ता है इनको। भाई जी के पास आना, उनको प्रणाम करना, देखो इसका प्रभाव, और भाई जी की निंदा करना, अपना अपना प्रभाव है। देखो बढ़िया अवसर कि अगर इस जलन को विवेक के द्वारा रोक लेते, निंदा ना करते, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती। इतने बड़े महापुरुष का दर्शन अमोघस्य, उनकी वाणी अमोघस्य, उनके द्वारा बताया हुआ साधन अमोघस्य। कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता, आचरण में कुछ परिवर्तन नहीं, बस सत्संग आना, प्रणाम करना, सामने मधुर भाषण, पीछे निंदा, और कैसे इनको गिराया जा सके, ऐसा होता है। बहुत तो
संतों की भागवतिक उन्नति देख करके हृदय शीतल होता। चलो कम से कम धर्म की महिमा, भगवत महिमा में लोगों की चित्तवृत्ति आकर्षित हो रही है। बेविचार से, मदिरापान से, नाना प्रकार की हिंसात्मक वृत्तियों से लोगों की वृत्ति हटकर प्रभु के नाम रूप में लग रही है। बहुत अच्छा है। कुछ को लगता है कैसे करूं कि इसकी जगह मैं हो जाऊं, या भले मैं नरक जाऊं पर इसके मुंह पे कालिक पुत जाए। ऐसा यद्यपि उनके भी हृदय में उसके प्रति श्रेष्ठ भाव होता है, तभी आंतरिक वृत्ति उसको सह न सकने के कारण द्वेष भाव में परिवर्तित हो जाती है। वो चाहते हैं कि ये बात सत्य है, पर स्वीकार उनके अंदर न होने के कारण वो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। राग में ही द्वेष होता है, अगर राग न हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता। तो उनके प्रति भी मात्र बुद्धि होती है, पर उसे अपने अंदर ना लाने के कारण वो द्वेष में और द्वेष इतना भयानक, ये ईर्ष्या द्वेष है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बहुत भयानक है ये। तभी का कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ऐसे महापुरुष की निंदा में रत, धन का अभिमान, मान की चाह, बोलो अब दुर्गति में कौन सी कमी रह गई? पूरी की पूरी सामग्री तैयार। सत्संग में आना, भीतर से भाई जी को देखकर जलना, स्पर्धा करना, द्वेष करना। वो कहते भी थे कि इनके पास धन क्या है, कुछ नहीं, पर जिसको देखो भाई जी प्रणाम नमस्कार छाए हुए हैं। कैसा मतलब, अब उनके अंदर सहन नहीं हो रहा, क्या करें। अच्छा, जो भागवतिक महापुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा चाहते नहीं, उनको बुरी लगती है, पर करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे। पैसा दे के प्रचार प्रसार करवाने से भी यश कीर्ति नहीं होती। जब आप करवाना चाहते हैं तो वो छुपना चाहता, वो छपा देते हैं, वो छपा देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इनका खेल है। भाई जी कभी चाहते थे कि मेरा यश हो, मुझे लोग जाने, अकिंचन भाव से रहते। वहां के तत्कालीन बीकानेर के महाराजा भाई जी के सामने आते, साष्टांग दंडवत करते। भारत के बड़े बड़े अधिकारी आते, भाई जी के चरण स्पर्श करते। बड़ा महिमा ये देख करके उनके हृदय में, और ये लीला भगवान की है, और जलन, मतलब जलन तो इतनी बढ़ जाती है कि वो क्या करे। अगर उसको आत्महत्या करने से उनका नाश हो रहा हो तो तुरंत कर ले, ऐसी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और जब भाई जी के सामने आते तो ऊपर से बड़ा प्रेम का दिखावा करते हैं, बड़ी कृपा भाई जी आपकी, रोज सत्संग में आते हैं, रोज ऐसा सब ऐसे। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई। सेठ के परिवार के लोग मृत्यु के समय भाई जी को बुलाने आए। भाई जी अचानक सोच किया कि वो तो उसमें चले गए। शौच क्रिया अचानक लगी, उधर सूचना रही को प्राण त्यागने वाले। भाई जी को इतनी शौच लगी, वहां नहीं जा पाए और शौचालय जाना पड़ा, क्योंकि भाई जी चले जाते तो दुर्गति उनकी नहीं होती। और भगवान को बर्दाश्त नहीं कि उनके भक्त का कोई अपराध करे और फिर अंतिम उसका सुधर जाए। जो अपमान भक्त कर करे, या जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक। ऐसी सोच लगी कि भाई जी को एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं कि मैं जा सकूं वो शौचालय। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपाम्यजस्त्र मशुभाना मासुरीस्वेव योनिषु। ऐसे भक्त द्रोह करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं और नरक भोगवाता हूं, भगवान कह रहे हैं।
पूज्य श्री राधा बाबा अपने ध्यान कक्ष में बैठे हुए थे। वहीं एक कुतिया गर्भवती हुई और कई बच्चे पिल्ला हुए उसके। भाई जी के ध्यान में वो कुतिया और वो पिल्ला, और उन पिल्लों में से वो सेठ जी जो कुत्ते का पिल्ला बने थे, मेव मेव करते हुए छोटे बच्चे गए। बाबा निकले कुटिया से बाहर, देखा नई नई कुतिया ब्याही है, बच्चे हमारे ही सामने लाना था इनको। देखा, अच्छा सेठ जी हैं ये, कुत्ते के पिल्ले के रूप में। अब उपासना कक्ष में बैठते तो बार बार आता कि किसी तरह भाई जी का तो दर्शन किया है, उनके श्रीमुख के वचन सुने हैं, पर इसने निंदा की है, तो कृपालु भगवान क्षमा कर दें इसे। संत का हृदय देखो कैसा होता है। अगर उनको दंड ही देना था तो फिर मेरे पास क्यों जन्म दिया? अच्छा, जन्म ही दे दिया तो मेरे ध्यान में क्यों लाए? संकेत क्यों किया कि ये वही सेठ है, कुत्ते का पिल्ला बन करके आया है? इसका मतलब भगवान इसका मंगल चाहते हैं। राधा बाबा एकदम एकाग्र होकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस सेठ की जो कुत्ते का पिल्ला बना हुआ है, इसकी दुर्गति रोक दीजिए। किसी भी तरह से सही, इतने बड़े महापुरुष का दर्शन किए, सत्संग सुने, और आप भी तो चाहते कि उद्धार हो जाए, नहीं तो यहीं सामने ध्यान कक्ष के सामने, यहीं के कहीं दूर, और फिर हमारे ध्यान में क्यों लाए? पर बार बार कहते, पर प्रभु बोलते नहीं और रोष करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक दिन बाबा ने हट किया, प्रभु सामने खड़े, बोले बोलना पड़ेगा आपको, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो प्रभु ने कहा चक्रधर, चक्रधर बाबा का नाम था, मैं भक्त के हाथ बिका हुआ हूं, और मेरे समर्पित भक्त को जो अपमानित करता है, जो उसकी निंदा करता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। जानते हो, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने हाथ में मुझे ले रखा है, प्रेम की मैं वशीभूत हूं। वो नहीं चाहेंगे ऐसा, पर मैं इसको अब क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्तों से जो द्वेष करता उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। मैं तो पोद्दार का भक्त हूं, मैं भगवान नहीं हूं उस समय। ये देखो भगवान की महिमा। जैसे दुर्वासा जी से कहा कि ये सुदर्शन अम्बरीश के अधीन है, उन्हीं के चरण पकड़ो जा करके। भला बताओ, मेरे समर्पित निर्दोष अकारण हितैषी भक्ति की कोई निंदा करे और मैं उसका मंगल करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे शरणागत भक्त मुझ सर्वरक्षा समर्थ के रहते आरक्षित कैसे हो सकते हैं, निंदा का पात्र कैसे हो सकते हैं? ये मेरे भक्त की निंदा करने वाला है, ये धनाभिमानी है, ये नरक कीड़ा बनेगा, तुच्छ है, इसको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर कोई मेरा अपमान करे, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का तिरस्कार करे, मैं सब सह जाऊंगा, पर मेरे भक्त का कोई अपराध कर दे, मैं नहीं सह सकता। भगवान कह रहे, यहां तक कि अगर साक्षात लक्ष्मी भी मेरे भक्त का अपराध कर दे तो उसी क्षण भी उनका मैं त्याग कर दूं। फिर ऐसे समर्पित भक्त के लिए, जिसने स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक मोक्ष सबका त्याग करके केवल मेरे प्रेम में पगा हुआ है, ऐसे मेरे भक्त को जो सतावे उसको मैं क्षमा कर दूं? नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदाचार से प्रेम से अधीन रखती है, ऐसे भक्तजन मुझे अपने अधीन रखते हैं। मैं प्रेम में बंधन स्वीकार करने वाला हूं, सबके लिए समदर्शी हूं, भक्तों के लिए पक्षपाती हूं।
चक्रधर महाराज, इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। जो संत जन है, साधु हृदय है, उनकी निंदा करने वाले का मंगल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो राधा बाबा ने कहा, फिर ये आपने दिखाया क्यों हमें? क्यों दिखाया? बाबा गुस्सा होकर के बोले, जाओ फिर जाओ। आपका जब ये सिद्धांत है तो हमारे ध्यान में क्यों लाए, सामने क्यों लाए? हमारा भी तो हृदय है जो आपसे ही पूरित है और आपसे ही प्रेरित है, ऐसा क्यों किया आपने? चुप हो गए, प्रभु भी और राधा बाबा भी। वही कुत्ता बने सेठ कांपते हुए फिर बाबा के सामने कूं 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 ऐसे, फिर बाबा का हृदय एकदम, फिर ये लीला भगवान की देखो। बाबा उठे, अपनी कमरिया उठाई और जाकर उस पिल्ले को उठाया और कहा, कुछ भी हो हम हर उपाय करेंगे, तेरा कल्याण हो जाए। यद्यप तेरे से भयानक अपराध हुआ है, भगवान भी नाराज हैं, पर उपाय यही है, भक्त का हठ। अब देखो रतनगढ़ में कितने कुत्ते होंगे, कितने पिल्ले होंगे, लेकिन रोज भाई जी को प्रणाम करता था, सत्संग सुनता, पर निंदा करता था। अमोघस्य संत ते होए न कारज हानि। एक दिवस बाबा ने फिर श्री कृष्ण जी से कहा, अरे इसको पिल्ला बनाना था तो मेरे ही सामने कोई बार बार ला रहे हो, कहीं दूर ले जाओ। कहते हो हम इसका कल्याण नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। मेरे कक्ष के भजन के नीचे ही कुतिया बच्चा दिया और उसमें सेठ मेरे ध्यान में आया, मुझे बार बार विक्षेप पड़ रहा है, दुख हो रहा है, अब उसका कल्याण होना चाहिए। ये बार बार मेरी दृष्टि पथ में आता है और मेरा हृदय करुणा से भर जाता है, और आप करुणा समुद्र हो, मेरी बात तो सुन लो। बोलो इसके लिए मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, जिससे आप प्रसन्न हो जाओगे। कैसे आप राजी हो जाओगे, कैसे इसको क्षमा करोगे? प्रभु कुछ नहीं बोले, चले गए। सायंकाल बाबा बैठे हुए प्रभु की लीला का चिंतन कर रहे थे। वो पिल्ला फिर भागकर बाबा के सामने आया, कूं कूं करता हुआ, और बाबा की तरफ ऐसे पैर करके ऐसे बैठा। बाबा ने देखो, बोले कुछ भी हो जाए, तेरे को तो भगवत प्राप्ति कराएंगे। संतों का यही एक जगह बाबा के शायद शब्द थे कि जो भगवत भजन में उन्मत्त महात्मा होते हैं, तो जैसे पागल कुत्ता काट ले ना किसी को, वो ऐसे सिर्री हो जाता, ऐसे ही होता। भगवान कह रहे नहीं उद्धार होगा, वो कह रहे अब हो के रहेगा, देखते हैं क्या। हट, इसीलिए मोरे मन प्रभुष विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बड़ी व्यथा हुई। भाई जी अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठे सोच के हाथ मटिया रहे थे, अकेले बैठे हुए चिंतन करते हाथ धो रहे थे। राधा बाबा जाकर खड़े हो गए। भाई जी ने बाबा को देखा, कहो स्वामी जी, क्योंकि ऐसे नहीं, सहज में नहीं आता, कैसे आगमन हुआ? वो एक सेठ थे जो आपकी निंदा भी करते थे, सत्संग में भी आते थे, प्रणाम भी करते थे, आपको याद है? हाँ हाँ याद है। बोले उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ हाँ, हमें उस समय भी याद है कि आए थे बुलाने पर, वो सोच लग गई थी तुम्हें। हाँ, वो हमारे भजन कक्ष के नीचे कुतिया जो है ना, उसमें पिल्ला बन करके आए, चेंचे करते रहते हैं हमारे सामने। ये कि वो आपकी अकारण निंदा करते थे, बड़ा अपराध करते थे, मानते हैं, परंतु आपके लिए निंदा और स्तुति तो समान है। निंदा के रूप में ही सही, पर वो आपका चिंतन तो करते थे। भाई निंदा भी करने के लिए वो आकृति तो आएगी ना सामने। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से आप जैसे महापुरुष का आश्रय, ऐसी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। आपका जो सत्संग सुना, आपको प्रणाम किया,
आपका चिंतन किया, वो कुत्ते की योनि में और ऐसे कष्ट में माना अपराध किया है। पर भाई जी आपको आपका ही गाया हुआ दोहा सुना रहे हैं, धनी के द्वारे पड़े रहो, धनी की ठोकर खाए, कबहू धनी निवाजी है, जो द्वार छाड़ नहीं जाए। देखो मनुष्य शरीर में भी वो रोज आता था, रोज प्रणाम करता था, कुत्ता बन के भी आपके ही द्वारे में। तो भाई जी उसकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा कर दो और उस पर कृपा कर। देखो कैसा हृदय संतों का होता है। मुझे नहीं शाह जा रहा उसको कुत्ते के रूप में देखकर, सदगति निश्चित निश्चित होनी चाहिए। ये हठ है संतों का। जैसे बच्चा हठ कर ले तो मां को पूर्ण करना पड़ता है। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तो इसको विश्व की परम शक्ति भी इसका मंगल करने में असमर्थ है, क्योंकि सीधे हमने श्री कृष्ण से बात किया है, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, इसको तो दंड भोगना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि कल्पों तक शूकर कूकर सरीसृपादि निम्न योनियों में जाएगा, कल्पों तक, इसकी कोई उद्धार के चांस नहीं। भाई जी आप इस अधोगति से इसको बचा लीजिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा मांगता हूं। कैसे संत हृदय, देखो कैसा होता है संत हृदय। भाई जी इसके अपराध को क्षमा कर इसको महान दुख राशि से मुक्त कर दीजिए, ये उत्तम गति को प्राप्त करे। ऐसी अपराध ज्वाला से मुक्त करने के लिए आप ही समर्थ हो। मेरा हृदय बार बार इसके लिए करुणा कर रहा है, इसकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भाई जी ये बात सुन करके उठ खड़े हुए और बड़े प्यार से मिट्टी से सने हुए दोनों हाथ राधा बाबा के कंधे पर रखे और बड़े स्नेह से कहा, स्वामी जी क्या आप समझते हैं मैं ऐसा निठुर हूं? क्या आपका हृदय मेरा हृदय दो हृदय है? जब आपके हृदय में इतनी करुणा है तो इस हृदय में हमने तो अपराध ही नहीं माना। ये तो श्री कृष्ण की लीला है कि उन्होंने उसे दंड दिया। मुझे इस बात का तनिक भी कोई रोष या कि उसको ये दंड मिले, कदापि नहीं। क्षमा तो तब करे जब हमने अपराध ही माना हो, हमने तो माना ही नहीं, ये तो उनकी लीला है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। राधा बाबा से कहा, देखो इसने हमारी निंदा की, श्री कृष्ण ने इसे दंड दिया, तो आपकी कृपा इसके ऊपर हुई, तो अब देखो मैं इसे सीधा लीला में प्रवेश कराता हूं। भाई जी ने कहा सीधा लीला में। अब आप देखना कुछ ही दिनों में मर जाएगा ये पिल्ला, कुछ ही दिनों में ये मर जाएगा। और ये कुछ दिन में अर्थात 2 या 4 दिन में, और जहां मरा तो आपको यह अनुभव होगा कि वो कहां गया, सीधे आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि वो सीधे भगवान की लीला में प्रवेश करेगा। भाई जी ने कहा जहां मैं हूं भावदेव में, वहीं ये भी पहुंच जाएगा। मेरा भाव देश इसके स्वागत के लिए तैयार है। यद्यपि मुझ में किंचन मात्र ऐसी सामर्थ्य नहीं, ये सब राधा माधव की सामर्थ्य ही है, परंतु हां ये रहस्य आप किसी से भी नहीं बताएंगे। ये वचन हमारे सामने दो कि सेठ के पिल्ले रूप में आने का इसके परिवार को भी खबर नहीं होगी, परम धाम जाने का, आपका प्रार्थना करने का, हमारा बोलने का, ये हमारे जीवन काल में बात प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, किसी को भी आप गुप्त रखना। राधा माधव की कृपा हुई और बाबा ने देखा कि वो पिल्ला मर गया। जे भी मरा तो देखा भाव देव प्राप्त करके लीला में प्रवेश कर। भाई जी की महानुभावता देखकर बाबा का द्रवित चित्त नाच पड़ा और लगा कि इनके चरण पकड़ के बस इन्हीं में लौटता रहूं। ये गति बड़ी दुर्लभ गति है, लीला में प्रवेश होना। प्यार उड़म क्षमते नयच्छु सुखादि नाम तुय ध्यानगम। मन के भावों को रोक करके
बाबा, क्योंकि भाई जी को पसंद नहीं था कि बाहर बाबा ऐसा कि चरण पकड़ के लौटे हो, जय हो। तो जिसमें स्वामी की रुचि हो सेवक की वही प्रधान। नेत्रों में भाव बसाकर भजन कक्ष में एकांत में बाबा हो गए। तो इस प्रसंग से पता चला, यद्यपि ये निंदनीय है, नहीं करना चाहिए, पर इससे पता चला किसी भी तरह से प्रभु से जुड़ जाना कितना बड़ा मंगल का विधान बना। किसी भी तरह, यद्यपि कोई पद्धति नहीं है, अगर राधा बाबा कृपा न करते तो वही कह रहे हैं कि मैं कल्पों तक देख रहा हूं इसका क्रम, नाली का कीड़ा, सुअर, क्या क्या ये बनेगा जाके, इसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये तो महापुरुषों के समीप बैठने का और उनके वचन सुनने का, अभाव से ही सही उनके सामने सर झुकाने का ये सौभाग्य दिया। नाराज थे श्री कृष्ण, पर बहुत अंदर से कृपा भी की, नहीं तो ऐसे महापुरुष की दृष्टि में क्यों लाते, काम बन गया। इसका भाव ये है, यद्यपि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर किसी भी तरह से संत से जुड़ जाए तो उसका अमंगल नहीं हो सकता। किसी भी तरह से संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो महामोद करने वाला होता है, महामंगल करने वाला होता है। अब थोड़ा बड़ा भजन तो करता ही होगा, सत्संग भी सुनता था, प्रणाम भी कर, थोड़ा भागवतिक साधन तो बनता, पर भयंकर अपराध ये कि वैष्णव निंदा, भक्त निंदा। पर किसी भी तरह से महापुरुषों से जुड़ जाना उसके लिए